सर मुझे यहाँ पुलिस वालों ने मारा, उसके बाद चिहुटा में मारा सर, उसके बाद सर ढाले पर मारा सर, प्रधान जी की दुकान पर, वहाँ कैमरे में कैद हुआ। ये क्रैक हुआ है सर, फेबुला में क्रैक दर्शाया है। थाने के अंदर मारा? थाने के अंदर मारा सर, टांग पकड़ के, जैसे बोरा को खींचते ना, ऐसे टांग पकड़ के खींच के ले गए थाना अध्यक्ष के कमरे में, जो उनका ऑफिस होता है उसमें। तो थाना अध्यक्ष ने साहब एक यहाँ लात मारी सर, ये पूरा सुन्न पड़ रहा है मेरा, और सर एक यहाँ पर ये सर, ये घुटने में लात मारी, और सर एक यहाँ पर ये बहुत बुरी तरह से। और मैं कहा रहा था, मैं चिल्ला रहा था, बोल रहे थे कि बोल बसाले तूने पैसा लिया है कि नहीं। तो साहब मैंने पैसा नहीं लिया था साहब। अभी हमारे साथ फायरमैन जितेंद्र राठौर हैं। इनका हाथ पैर जो है तोड़ दिया गया है, इनका जो है पैर जो है तोड़ दिया गया है, और एक ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लोग कोठीबार थाना का नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि कोठीबार थाना के सिपाही आते हैं, हमको मारते हैं, पीटते हैं। यहाँ पर इन्होंने एक पोस्टर लगा के रखा है कि फायरमैन जितेंद्र राठौर की गाय का अपहरण करने वाले जनपद महाराजगंज थाना कोठीबार के लाइन हाजिर थानेदार अखिलेश सिंह, उसके बाद विरजानंद, राकेश, चंदन, मनोज यादव व अन्य पुलिसकर्मियों के उत्पीड़न से परेशान होकर 21 जून से आमरण अनशन, भूख हड़ताल यानी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये दिखाइए बगल में फायर स्टेशन है, यहाँ पर सिसवा महाराजगंज का फायर स्टेशन है, और यहाँ पर ये आमरण अनशन यानी भूख हड़ताल के लिए बैठे हुए हैं। ये फायरमैन जितेंद्र राठौर हैं, जो कभी बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया करते थे और जनपद महाराजगंज ही न कहें बल्कि उत्तर प्रदेश के कई विद्यालयों में जाते थे, बच्चों को वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। आपने देखा होगा वीडियो, इसके पहले हमारे चैनल पर है। कौन से लोग आपकी पिटाई किए हैं? सर मैं बताना चाहूँगा कि मेरा नाम फायरमैन जितेंद्र राठौर है, और मैंने गणित विषय से 2 बार नेट और जेआरएफ क्वालिफाइड किया है। गणित विषय में पूरे भारत में मेरा नेट जेआरएफ में 99% के साथ पूरे भारत में 132वां स्थान रहा है सर। शैक्षणिक योग्यता काबिले तारीफ है, ये बात एकदम हो। सर मैं बताना चाहूँगा कि धनेवा धनेई कंपोजिट विद्यालय धनेवा धनेई जब मैं आया था तो वहाँ एक सत्संग होता था राधा स्वामी सत्संग वालों का, तो वहाँ के डीएम साहब से कह करके मैंने वो सत्संग वहाँ बंद करवा दिया, क्योंकि कुछ साल पहले हाथरस में कांड हुआ था भोले बाबा का, वहाँ काफ़ी श्रद्धालु मारे गए थे। तो सर बस मेन मतलब वो था, वो सत्संग बंद करवाने की बजाय, वही मेरे लिए बहुत दुखदाई हो गया सर। उसमें क्या हुआ, उसकी जांच हुई, और वैसे जनपद महाराजगंज के जो अनुभवी डीएम अनुनय झा साहब थे, उन्होंने मुझे परमिशन दिया है मेरी योग्यता को दृष्टिगत रखते हुए कि मैं समस्त विद्यालयों में जाऊं, बच्चों को फायर सेफ्टी और वैदिक गणित के बारे में बताऊं। तो सर जनपद महाराजगंज के पुलिस कप्तान सोमेन मीणा साहब ने मुझे उसमें मिसकंडक्ट दे दिया शुरुआत में। इफ़ मनी इज़ लॉस्ट देन समथिंग इज़ लॉस्ट, इफ़ करेक्टर इज़ लॉस्ट देन एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। तो मैंने अपनी चीफ फायर ऑफिसर को बोला, तो चीफ फायर ऑफिसर ने मुझे उसमें दोषी नहीं पाया, मेरे मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने भी दोषी नहीं पाया। तो उसी को एक टारगेट बनाते हुए मैंने सोमेन मीणा साहब के खिलाफ काफ़ी को सोशल मीडिया पे डाला कि जादुई पुलिस अधीक्षक द्वारा मेरे को चरित्र पंचकाम पर निंदा दे दी, मेरा कोई कसूर नहीं था। अब सर वहीं उसी को मोहरा बना करके थाना कोठीबार के थाना अध्यक्ष जो अभी लाइन हाजिर हुए अखिलेश कुमार सिंह, इनके द्वारा मेरी गाय, मेरे एक गाय भी पालता हूं सर, मेरी गाय पर नज़र थी। आप एक घोड़ा भी पाले हुए थे? घोड़ा भी है, गाय भी है, और सर गाय के बच्चे का नाम मोनू है, काफ़ी तंदुरुस्त है। मैं पूरा दूध उसी को पिलाता था, गरीब ग्रामीण उस गाय का दूध भी ले जाते थे, मैंने कभी दूध नहीं बेचा सर उसका। आप सर अब सारा बच्चों को पिला रहा था मैं सर, ये गांव वाले सब बताएंगे सर इस बात को। तो सर हुआ क्या, उन्होंने मेरी गाय के लिए चंदन और राकेश सिपाही को यहाँ पर भेजा। चंदन और राकेश सिपाही का कहना था कि गाय को थाना कोठीबार पहुँचा दो, पैसे वहीं से ले लेना। और मेरे अग्निशमन प्रभारी भी बैठे थे बीरसन सिंह, उन्होंने ये कहा कि पैसा पहले यहाँ ले लो, उसके बाद गाय को देना। उस पल की रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास जब गाय का लेन देन हो रहा था। क्या गाय की लेन देन के लिए रकम तय की गई? कोई रकम सर, रकम 35,000 रुपया मांगा था। चंदन राकेश सिपाही बोले कि आपको थाने से पैसा मिल जाएगा, लेकिन पैसा नहीं मिला। उसके बाद सर पूरी गाड़ी आ जाती है सर, यहाँ जीप आ जाती है, जबरन मुझे उसमें गाड़ी में डालने लगे, ठूंसने लगे, और मैं यहीं सर बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। यहाँ पर एक पत्रकार हैं, उन्होंने पूरा वीडियो शूट किया था। करीब 3 दरोगा और 5 सिपाही मुझे मार रहे थे सर। 3 दरोगा और 5 सिपाही सर, उसमें ये मैंने बिरजानंद और ये मनोज यादव, ये SI हैं। और थाना कोठी क्यों रहे थे? क्या आप कोई छेड़खानी किए थे, चोरी किए थे, डकैती? छेड़खानी नहीं, कोई चोरी नहीं, बस ये कह रहे थे कि साहब बुला रहे हैं थाना कोठीबार, चलिए इज्जत से चलो, नहीं तो पिट के चलो। हाँ सर, जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ 1-2 महिलाएं भी खड़ी थीं। मुझे लग रहा है शायद उसके बाद थाना अध्यक्ष बोले भी थे कि SP महाराजगंज सोमेन मीणा का आदेश है कि तुम पर 376 का मुकदमा लगाना है, ऐसा वो बोले। मैं अपनी माताजी की कसम खा के बोलता हूँ, ऐसा थाना अध्यक्ष बोले थे। वहाँ 1-2 महिलाएं भी थी, लेकिन बाद में कोई तैयार नहीं हुआ।
मतलब आपकी महिला का उत्पीड़न करने का फर्जी केस पूरा फर्जी केस। उसके बाद एक राकेश सिपाही ने मुझे मारा, लेकिन राकेश सिपाही एससी में आता है। उसने तहरीर दी कि मैंने उसको मारा, तो वो मुकदमा लिखवा रहा है SC ST का। थाना अध्यक्ष मैं तो कहूँगा जो अखिलेश जी हैं वो बेकसूर हैं। थाना अध्यक्ष पर दबाव बनाया गया कि जितेंद्र राठौर के ऊपर केस लिखने के लिए SC ST का। क्या आपको जो लोग मारे थे वो कोठीबार थाना के? वो कोठीबार थाना के थे, लेकिन सर अगर आप सिपाही हैं, अगर आपको पुलिस कप्तान आदेश देता है तो आप तो आदेश का पालन करोगे ना। ये बातें नहीं समझ में आ रही, एक सिपाही को ही सिपाही वाले आके क्यों पीट? सर यहाँ सिपाही को उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान आके मार रहे हैं। आप फायरमैन हैं अभी वर्तमान समय में, और आपका शायद यहाँ से तबादला भी हो गया है। सर तबादले का मैंने 4 तारीख को कंडीशनल रिजाइन दिया उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा से, क्योंकि ये लोग मेरा शोषण कर रहे थे। आपने देखा सर, मैंने बैंक से 10,08,000 रुपए का लोन लिया है गरीब बच्चों के लिए। सर ये मैंने खुद अपने निजी पैसे से बनवाया है। हाँ, 4 से 5 लाख रुपए इसमें लगाया सर। ये छोटे छोटे बच्चे हैं सर, ये यहाँ पढ़ने आते थे। 2.5 लाख का बेंचमार्क कंपनी का डिजिटल बोर्ड मंगाया, जैसे खान सर पढ़ाते हैं। तो मैं सोच रहा था मैं असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम निकाल रहा हूँ, गणित बच्चों को सिखाऊं पढ़ाऊँ। जनपद महाराजगंज बल्कि सिसवा बाजार में जितने भी स्कूल हैं, चाहे RPIC हो, चाहे चोखराज स्कूल हो, चाहे सिंगानिया स्कूल हो, चाहे शिवनारायण, लेकिन मारा क्यों गया आपको? मुझे जो मारा है सर, मैं चाहूंगा कि मेरी बाइट लेने के बाद अब उन्हीं अधिकारियों की बाइट लें और उनसे पूछें कि मुझे मारा क्या है, मेरा कसूर क्या था साहब। जो मुझे दिए थे, कोई बदतमीजी कर रहे थे? कोई बदतमीजी नहीं सर, सारा कुछ जो रिकॉर्डिंग है सारा कुछ रिकॉर्डिंग में है। मैंने कोई गाली नहीं दिया, कोई बदतमीजी नहीं किया, यहाँ पर मारा। उसके बाद सर मैं DM महोदय को प्रार्थना पत्र देने जा रहा था कि मेरी गाय ले गए हैं। खास बात यह है सर, मैं और 4 लोग और थे। यहाँ संदीप गुप्ता हैं, एक एडवोकेट और हैं, और 3-4 लोग थे। चिहुटा जो थाना पड़ता है बीच में, चिहुटा पुलिस चौकी, वहीं पर हमारी गाड़ी को 50-60 पुलिस वालों ने घेर लिया। 60 पुलिस वालों ने। सर ना ही मैं अतीक अहमद हूँ, है ना सर, ना ही IPS अमिताभ ठाकुर हूँ। जिस तरीके से उनका, जैसे सरकार के द्वारा, मैं तो यही कहूँगा सर, मैं तो छोटा सा फायर कर्मी हूँ। 60 पुलिस वालों ने क्यों घेरा मुझको? उसके बाद मैंने एक ग्रुप में मैसेज किया कि चिहुटा पुलिस चौकी वाले मुझे मार रहे हैं। उसी केस में सिंदुरिया थाना अध्यक्ष और थाना कोठीबार लाइन हाजिर हुए हैं, क्योंकि चिहुटा पुलिस चौकी उसके बीच में पड़ती है। हो सकता है सर अगर मैं मैसेज ना करता, मेरा घर यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है, जनपद फिरोजाबाद का निवासी हूँ, हो सकता है जो काम आज गुंडे कर रहे हैं वो पुलिस वाले मुझे किडनैप करके ले जाते। यानी आप कह रहे हैं कि पुलिस वाले गुंडे के रूप में? सर ये तीसरी बार घटना हुई है। आज से 4 महीने पहले मैं चोखराज सरकारी स्कूल का मैस है, वहाँ खाना खाने जा रहा था। शाम के 7:30 बजे की घटना है। 2 दरोगा 3 सिपाही बोलते हैं कि आपकी लोकेशन मिली है, गाड़ी में बैठो। मैं नहीं बैठा। आपके साथ क्यों ऐसा हो रहा है? आप तो फायरमैन है, आपसे किसी की कोई दुश्मनी नहीं, आप तो अपना काम। मैं आगरा दयालबाग यूनिवर्सिटी, राधा स्वामी सत्संग सभा की यूनिवर्सिटी, वहाँ से PhD कर रहा था। कोरोना वायरस पर रिसर्च था मेरा सर। 2 साल बाद वहाँ एनरोलमेंट नंबर 203366 से बदल कर मेरा 203858 कर दिया जाता है महोदय, और वहाँ से मुझे एलिगेशन लगा करके यूनिवर्सिटी बाहर निकाल दिया जाता है। एक नकल माफिया आलोक उपाध्याय, जिसके खिलाफ मैंने FIR दर्ज कराई थी, वही अपनी पुत्री को सामने रख के, दिव्या उपाध्याय को सामने रख के 3 महीने बाद मेरे खिलाफ FIR दर्ज करा देता है। घटना है 9 जुलाई 2024 की, जबकि 9 जुलाई 2024 को मैं जनपद महाराजगंज में था। मुझ पर 14 आरोप लगाए गए, लैंगिक उत्पीड़न करना, तेजाब डालने की धमकी देना, कपड़ों का खींचा जाना, जिसमें दरोगा अमित कुमार उसमें 10 महीने में भी चार्जशीट नहीं लगा पाए हैं, जिसमें वो लाइन हाजिर हुए। तो वही यूनिवर्सिटी वाले, दयालबाग यूनिवर्सिटी वाले, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इन पर्सन होकर के अपना केस लड़ रहा हूँ। जस्टिस BR गवई मेरी केस की सुनवाई कर रहे हैं। 14 जुलाई 2025 को अभी नहीं सुनवाई है। हो सकता है यही षड्यंत्र करके 2-4-10 लाख रुपए दे करके ये मुझे गायब करवाने की कोशिश की जा रही होगी। तो मैंने इच्छा मृत्यु भी मांगी है जस्टिस BR गवई से, या तो मुझे इच्छा मृत्यु दो या मुझे सुरक्षा दो। जितेंद्र जी, ऐसा आप करते क्या है जिसके कारण आप कह रहे हैं कि आपको पुलिस कभी गाड़ी में बैठाती है, 60 पुलिस आपको घेर लेते हैं, पुलिस वाले आके आपको जो है मारते हैं, जिसमें आप चीखते हैं, चिल्लाते हैं, आपका पैर भी? बिल्कुल सर। हाँ सर, ये क्रैक हुआ है सर, फेबुला में क्रैक दर्शाया है, एक्सरा भी दिखाऊंगा सर आपको। सर राधा स्वामी सत्संग सभा दयालबाग के जो लोग हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था अप्रैल 2023 में। पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज करवाया गया। 50-60 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई। वहाँ पे लोग जो भूमाफिया, उनको संज्ञान में दिया गया। 5 लोग भूमाफिया घोषित हुए। हाई कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। उसमें उल्टा पुलिस को फंसा दिया। वहीं यूनिवर्सिटी में मेरा केस था सर। वहाँ के किसानों के साथ मैंने आंदोलन किया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी द्वारा वहाँ किसानों के पक्ष में विशाल जनसभा को किया गया सर, और उसकी अगुवाई मैं कर रहा था। अब बस वो बदला लेने के लिए साहब, वो पूरा का पूरा गैंग है
है ना सर। कभी एसपी सोमेन मीणा साहब को मोहरा बना लेते हैं, कभी थाना अध्यक्ष को मोहरा बना लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम है कि मैंने ऐसे कौन से गुनाह किए हैं, कौन सा अपराध किया है कि मुझे जनपद आगरा से महाराजगंज ट्रांसफ़र किया जनहित में। अब सुनने में आ रहा है कि महाराजगंज से सोनभद्र ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। आपका ट्रांसफर होगा? हाँ, सुनने में आया है, क्लियर नहीं है सर। अगर इसी बीच खुदा न खास्ता मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मेरे डेट है सर। तो मैं ये चाहता हूं कि सर मेरा जब तक केस चल रहा है तब तक मुझे स्थायी रहने दिया जाए। कम से कम जो जस्टिस BR गवई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके सामने मैं अपना पक्ष तो रख सकूं। जैसे फिल्मों में स्टाइल शूटिंग होती थी ना सर कि किसी को कोर्ट तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, कभी कोई आरोप कभी कोई का आरोप, है ना सर। अभी यहाँ पर सर मुझे यहाँ पुलिस वालों ने मारा, उसके बाद चिहोटा में मारा सर, उसके बाद सर ढाले पर मारा सर, प्रधान जी की दुकान पर, वहाँ कैमरे में कैद हुआ। उसके बाद सर सिपाही राकेश ने मुझे लॉकअप में डाला थाना कोठीबार में। मार पिटाई आपके साथ क्यों हो रही है सर ये वही बताएंगे सर, मुझे तो मेरी कोई गलती दिखती नहीं है। आपके हिसाब से कोई गलती आपने? सर वो CCTV कैमरे में ये सारे लोग बताएंगे सर, जितने गांव वाले हैं सर। एक माध्यम बनाया जा रहा है। सच में मारा पीटा गया है? हाँ सर, हाँ सच में सर, सच में मारा गया। पुलिस वाले मार पिटाई? हाँ सर गाय जब मारा था, सब लोग थे सर। पीछे भी दिखाइए सर, कैमरा पीछे भी दिखाइए, ये देखिए, ये सभी लोग गवाह हैं सर। मुझे यहाँ पे मारा था, थाने में पैसा देंगे सर, पैसा भी नहीं दिया है सर, पैसा भी नहीं मिला इनको। और सर मैं एक फायरमैन का ये कहना है कि मुझे पुलिस वाले मार रहे हैं, और आप जिस फायरमैन को देख रहे हैं ये भी उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में ही आता है, अग्निशमन सेवा, उसके ये फायरमैन हैं, यानी कि आग बुझाने का ये काम करते हैं। बावजूद इन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस के लोग आते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। इनका पैर भी तोड़ दिया गया। इनका कहना है कि मेरी गाय भी उठा ले गए, पैर भी तोड़े, मुझे मारे भी, पीटे भी, हर चीज़ का एविडेंस है आपके। सर मैं बताना चाहूँगा, यदि मैं दोषी था, यदि मैंने कोई गुनाह किया था, तो मैं डिपार्टमेंट में होने के नाते मुझे एक व्यवहारिक जो होता है एक पत्र देते, मेरा दोषारोपण जो भी होता दोषारोपण, उसमें मैं अपना बयान देता। लीगल प्रोसेस तो यही है, ये नहीं कि थाना में हवालात में डाल दिया। राकेश सिपाही सर यही मेरी टांग को ऐसे करके हिलाते हुए ले गया और ले जा करके थाना अध्यक्ष के कमरे में डाल दिया। वहाँ लगा CCTV कैमरा सर, आप दिखवाइए, यही 9 जून 2025 की घटना है। थाने के अंदर मारा? थाने के अंदर मारा सर, CCTV कैमरे में सब रिकॉर्ड है सर। हवालात में मारा, टांग पकड़ के, जैसे बोरा को खींचते ना, ऐसे टांग पकड़ के खींच के ले गए थाना अध्यक्ष के कमरे में, जो उनका ऑफिस होता है उसमें। तो थाना अध्यक्ष ने साहब एक यहाँ लात मारी सर, ये पूरा सुन्न पड़ रहा है मेरा, और सर एक यहाँ पर ये सर ये घुटने में लात मारी, और सर एक यहाँ पर ये बहुत बुरी तरह से। और मैं कहा रहा था, मैं चिल्ला रहा था, बोल रहे थे कि बोल बसाले तूने पैसा लिया है कि नहीं। तो साहब मैंने पैसा नहीं लिया था साहब। मेरा मोबाइल पूछा, मोबाइल का है, मोबाइल तो गाड़ी में ही था। पैसा किस बात का? सर जो गाय ले गए थे उन्होंने राकेश चंदन सिपाही को पैसा दिया था, ऐसा उनका कहना है, लेकिन राकेश चंदन सिपाही मुझे दिए नहीं। ये सभी गवाह हैं गाँव वाले। सर मैं गया था गाय लाने और सर उन्होंने गाय को दूसरे के यहाँ बांध दिया ले जा करके। वो ये कह रहे हैं कि गाय तब मिलेगी जब ये लिख के दो कि मैंने 30,000 रुपए लिए हैं इस गाय के, और मैं उस 30,000 रुपए को वापस करके अपनी गाय ले रहा हूं, जबकि पैसे का कोई लेन देन हुआ ही नहीं है महोदय। इसको लेके आप कोई SP साहब तक अपनी बात रखे, आप पुलिस अधिकारी का? प्रार्थना पत्र लेके जा रहा था DM और SP साहब के पास। मुझे रास्ते में ही चिहोटा पुलिस चौकी पर 60 पुलिस वालों ने किडनैप कर लिया, उठा लिया, थाना कोठीबार ले गए। वहां मेरे साथ मारपीट हुई, मेरा मोबाइल ले लिया, मेरा मोबाइल सारा डाटा फॉर्मेट कर दिया सर, जिसमें मेरे सुप्रीम कोर्ट के कुछ जरूरी कागज थे जो मैं केस में एविडेंस प्रूफ करता कि ये जितेंद्र राठौर हैं, और ये एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे पुलिस वाले मारते हैं, पीटते हैं। मुझे यहाँ पर भी मारा गया जहाँ पे इनकी तैनाती थी। वर्तमान समय में इनकी तैनाती सिसवा फायर स्टेशन पे है, और अभी हम लोग यहाँ पर ही मौजूद हैं। और जो है ये बताते हैं, उसके बाद मार पिटाई होती है। उसके बाद कहते हैं जब इसका प्रार्थना पत्र लेकर मैं SP साहब के पास जाता हूँ तो वहाँ पर भी मेरे साथ मार पिटाई होती है। वहाँ पर भी आपको? जी सर, SP ऑफिस में, SP ऑफिस नहीं, थाना कोठीबार में मारा। मैं एक बार SP साहब के पास गया था, जो सोमेन मीणा जी हैं, मैं उनके पास गया तो उन्होंने बोला मुझसे कि साले पागल है क्या, निलंबित कर दूंगा। और भरी ऑफिस में सर बोला। तो मैंने कहा सर से, मैंने कहा सर I am 2 times नेट क्वालिफाइड, ऑल इंडिया रैंक 132। यदि मेरी ये आप गाली दिए? नहीं, मैं गाली नहीं दिया था सर। अच्छा, वो गाली दी? हाँ, इन्हीं कोठीबार वालों ने बता दिया होगा कि पागल आदमी है सर। अगर मैं पागल हूँ तो सर ये छोटे छोटे बच्चे दिखाइए सर, इनको मैं करीब 80-85 बच्चों को अपने पैसे से चप्पल खरीद के पहनाया हूँ 4 दिन पहले सर। 4-5 लाख रुपए मैंने यहाँ लगा दिया। ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि मेरा मानसिक संतुलन खराब है। आप पागल नहीं है? नहीं सर, पागल नहीं है ना सर। अब ये गांव वाले बताएंगे। यहाँ 200 से 250 बच्चे पढ़ते हैं। जनपद महाराजगंज के अनुभवी DM अनुनय झा ने मुझे परमिशन दी है कि मैं चोखराज स्कूल में इंटर के बच्चों को पढ़ाऊं।
हाँ क्या कह रहे हैं? अच्छा, वो जानबूझ के तो संतुलन खराब कर क्या इनके साथ सच में गलत हुआ है? हाँ? क्या इनके साथ सच में बहुत गलत हुआ? बहुत गलत लोग किए हैं। इस समय बहुत गलत हो रहा है इनके साथ। हाँ, गाय के लिए सुलेनामा बन रहा था। तो पुलिस वाले इनको लात जूता से मारते हैं, वीडियो है हमारे पास। यहीं पर पीट रहे थे। नहीं, वहाँ पे चौराहे पे पीट रहे थे। चौराहे पे पीटा हाँ, चौराहे पे पीटा गया। सिर्फ एक गाय को लेकर ये पूरा विवाद हुआ। हाँ, गाय को लेकर गाय हुआ को था। लेकर विवाद हाँ, हुआ, इनको जो है पिटा। क्या उनका पैर इसी में टूट गया है? पैर जो तोड़ा गया है हाँ, उसी में टूटा है। पैर इसी में टूटा है। पैसे जितेंद्र जी, आपकी बात यदि प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक जाए तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? और आप दूसरी तरफ ये भी लिखते हैं कि योगी जी का कट्टर ईमानदार सिपाही, आप ये कह रहे हैं। योगी अभी भगवा भी धारण किए हुए हैं आप, और आप बाल ब्रह्मचारी भी हैं। योगी जी तक यदि आपकी बात जाए तो मैं बताना चाहूँ 9 जुलाई 2024 को मैंने डीजीपी साहब को लिखा है, यदि अजय कुमार बिष्ट से योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं तो फायरमैन जितेंद्र राठौर से योगी जलेंद्र नाथ क्यों नहीं हो सकता? ये सारे बच्चे मुझे योगी जलेंद्र नाथ कह के बुलाते हैं। वो इसीलिए बोला है क्योंकि सर सरकार में संलिप्त जो आस्तीन के सांपों द्वारा जो पोषित माफिया हैं उनके द्वारा सरकार को चलाया जा रहा है। योगी जी तक बात पहुंच ही नहीं पा रही है साहब। नहीं, तो आप पहुंचाइए, क्या अपनी बात रखना चाह रहे हैं? क्या यहाँ के डीएम साहब, एसपी साहब जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो उनको नहीं मालूम है? यहाँ के जो माननीय विधायक, काफ़ी लोकप्रिय विधायक हैं पटेल सर, और यहाँ के जो वित्त मंत्री हैं पंकज चौधरी साहब, इनको सबको संज्ञान में है। मैं चाहूँगा हाथ जोड़ के, अगर मैं पीड़ित हूँ, अगर मैं बच्चों को कुछ ज्ञान बांट रहा हूँ, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, अगर मैं ज्ञान बांट रहा हूँ तो मेरी बात को योगी जी तक पहुँचाएं। यही सर एक चेन है योगी जी तक पहुँचाने के लिए। हम लोग आपकी बात जो है अपने मंच पर रखने का। क्रिमिनल नहीं हूँ सर, मैं गाय पालने वाला, मैं जाहिर सी बात, यदि आप कोई अपराध नहीं किए हैं सनातन धर्म पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे पीड़ित किया जाएगा सर? मेरे साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं, लाखों की संख्या में मेरे स्टूडेंट हैं सर। तो आज से आप भूख हड़ताल पे? मैं भूख हड़ताल आमरण अनशन पर हूँ। मेरी गाय नहीं मिलेगी और मुझे न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये अनशन जारी रहेगा। ये साथ ये हाल है, आम जनता के साथ क्या हाल होता होगा सर? सोचिए सर। हाँ सर, हाँ। आप बात समझिए सर। एक बात और सुनिए सर हमारा। जी सर, ईमानदारी पूर्वक सुलेनामा करके गाय लाने हम गए थे तो थाने का दीवान जो है हमको धमका रहे, मजदूरा बन के मैं गया था सर। वो बोल रहे थे कि क्या तुम थाने नहीं आओगे, कभी आना तब बताएंगे थाने में सर। इस पूरे मामले पर, इस पूरे प्रकरण पर जांच होना चाहिए। इनकी कही गई बातों पर आप लोग क्या कुछ सोचते समझते हैं? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर लिखिएगा।